अभी क्या है ना, क्लास स्टार्ट हुई है, डिले नहीं हुआ है, लेट नहीं हुआ है। अपने आप को ऐसे मत कोसना यार हम तो बहुत लेट हो गए, नहीं, नहीं हुए हो तुम अभी लेट। स्कूल में अब यूनिट टेस्ट है, सेमेस्टर एग्जाम आएंगे, लेकिन हमारी प्रिपरेशन कैसे होगी? हमने तो सिलेबस ही नहीं किया। आपने 10वीं क्लास का प्री बोर्ड 2 बार दिया था, इस वजह से आपका 11th क्लास का बैकलॉग हो गया है और आप परेशान हो कि दूसरे बच्चों के बराबर कैसे आए। जिस चीज को तुम बहुत जल्दी जल्दी करने लग जाओगे फिर वो तुम्हारी अच्छे से क्लियर नहीं होगी, फिर तुमने करी नहीं करी वो एक ही बात बराबर है, जरा से दिनों तक तुम्हारे दिमाग में रहेगी वरना नहीं रहेगी। हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स वाला में। जो ये वीडियो बना रहा हूं मैं, ये वीडियो बनाने के पीछे सबसे बड़ा रीजन है बच्चों के सोशल मीडिया पे आने वाले बहुत सारे मैसेजेस। बच्चे कहने लगे हैं क्लास 11th के कि सर हमारे स्कूल स्टार्ट हो गए हैं, स्कूल में अब यूनिट टेस्ट है, सेमेस्टर एग्जाम आएंगे, लेकिन हमारी प्रिपरेशन कैसे होगी? हमने तो सिलेबस ही नहीं किया। क्या कोई ऐसा कमबैक प्लान है कि हम सभी बच्चों के बराबर आ जाएं और सेमेस्टर एग्जाम में या फिर यूनिट टेस्ट के अंदर अच्छा परफॉर्म करके दिखाएं, ताकि हमारे स्कूल का टीचर हमें प्रोजेक्ट वर्क में भी 20 में से 20 नंबर दे दे? एक्चुअली मेरे दोस्त, तुम्हारी क्लास की परफॉर्मेंस को देख के तुम्हारे स्कूल का टीचर तुम्हें प्रोजेक्ट वर्क के 20 में से 20 नंबर देता है, तो इसलिए तुम्हें स्कूल में अपडेटेड और स्कूल में स्मार्ट बनके रहना ही रहना है। अब मैंने यहां पर 2 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट पता लगाई है। एक वो कैटेगरी के बच्चे हैं जिनका सब कुछ ओके रिपोर्ट है, उनका सिलेबस भी हो गया, उन्होंने रिवीजन भी कर ली, उनका कोई बैकलॉग नहीं है। लेकिन दूसरे दर्द भरे बच्चे हैं। इस कैटेगरी के बच्चे बने कैसे हैं ये देखो। पहले तो आपको रीजन एक्सेप्ट करना होगा। आपका वैलिड रीजन हो सकता है आपने 10वीं क्लास का प्री बोर्ड 2 बार दिया था, इस वजह से आपका 11th क्लास का बैकलॉग हो गया है और आप परेशान हो कि दूसरे बच्चों के बराबर कैसे आए। ये वैलिड रीजन है। लेकिन एक ऐसा रीजन जो 10 साल से तुम्हारे साथ चलता हुआ आया है कि हां प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा था, टाल मटोल कर रहा था, कल करूंगी, कल करूंगा, परसों करूंगा, स्कूल का होमवर्क भी नहीं किया, पढ़ाई भी नहीं करी, चैप्टर ही नहीं आता, कुछ भी घूमने चले गए, या फिर कुछ और रीजन, दोस्तों के साथ मस्ती, सोशल मीडिया के अंदर थोड़ा ज्यादा इन्वॉल्व हो जाना, कुछ भी कारण हो सकता है। लेकिन इंपैक्ट क्या आया? इंपैक्ट तो आया बर्बादी की तरफ। क्लास 11th में तुम वो नहीं कर पाए जो तुमने सोचा था। एक बात मेरी ढंग से सुनना और दिमाग में बिठाना, जैसा तुम करते आ रहे हो ना, उसको करने से तुम्हें वही मिलेगा जो अब तक मिलता आ रहा है। अगर तुम कुछ बड़ा प्लान कर रहे हो तो बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। ज्यादा अच्छे रिजल्ट चाहिए तो ज्यादा अच्छे एफर्ट्स डालने पड़ेंगे आपको। यह बात जब क्लियर हो जाएगी तब इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करना, वरना यहीं स्किप कर दो। अगर तुम्हारे अंदर दर्द है, हिम्मत है, तो दोनों तुम्हारे काम आएंगी। दर्द है मतलब तुम सीरियस हो। अगर तुम परेशान हो इस बात को लेकर कि मेरा सिलेबस नहीं हुआ, तो तुम सीरियस हो, तुम्हारी इंटेंशन है। ये मुझे अच्छी बात लगी। लेकिन तुम आगे हिम्मत कर पाओगे, मेहनत कर पाओगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। रास्ता मैं बता दूंगा। देखो दोस्तों, 2 बड़े बड़े बातें बताता हूं आपको। टीचर्स दुनिया जहान के अवेलेबल है, चाहे आप हमसे पढ़ते हो या किसी और से पढ़ते हो, सबने बैकलॉग सीरीज चलाई है। तो जो भी टीचर आपको पसंद आता है, आप उसकी बैकलॉग सीरीज से कोर्स कंप्लीट कर लोगे। हर एक टीचर आपको यही सॉल्यूशन देगा। लेकिन कब करोगे? स्कूल तो स्टार्ट हो गए हैं, कोई ऑफलाइन कोचिंग जाता है, किसी की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। अगर तुम अपना बैकलॉग क्लियर करने बैठोगे तो तुम्हारी कोई ना कोई क्लास मिस हो जाएगी, इधर स्कूल मिस हो जाएगा और तुम्हारी ट्यूशन मिस हो जाएगी। कुछ ना कुछ तो मिस होना ही होना है। इस बीच में क्या सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन है मेरे दोस्त, सॉल्यूशन है तुम्हारे पास। पहली बात, आप सबसे पहले लिस्ट बनाओगे कि आपका क्या हो गया डन और क्या नहीं हुआ नॉट डन। सब्जेक्ट वाइज लिस्ट बना लो, चाहे मन में बनानी है या आपको याद रहती है, चाहे वो पेपर पे बनाना चाहते हो या टिक मार्क करना चाहते हो। सबसे पहले ये लिस्ट बनाओ। इससे ना तुम्हारा दिमाग फिल्टर हो जाएगा, तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा ये सोचना कि मुझे करना क्या है। जिसका 0 हुआ है तो उसका सब कुछ ही नॉट डन है, राइट। लेकिन किसी किसी बच्चे का आधा अधूरा होगा, किसी ने 20% सिलेबस कर लिया, 80 नहीं किया होगा। लिस्ट बनाने के बाद एक फॉर्मूला कभी दिमाग में मत लाना, वो 80-20 रूल, वो 70-30 रूल होता है ना। अरे अरे 70% पोर्शन कर लो, 30% अभी छोड़ दो, या फिर 20% वो वाला पोर्शन कर लो जिसमें से 80% पेपर आता है। अगर तुम ऐसे फॉर्मूले के ऊपर क्लास की स्टार्टिंग में ही बैठ जाओगे ना, तो तुम्हारा करियर बैठ जाएगा। अभी क्या है ना, क्लास स्टार्ट हुई है, डिले नहीं हुआ है, लेट नहीं हुआ है। अपने आप को ऐसे मत कोसना यार हम तो बहुत लेट हो गए, नहीं, नहीं हुए हो तुम अभी लेट। तो तुम्हें कोई इंपॉर्टेंट करने का फॉर्मूला नहीं अपनाना है। इंपॉर्टेंट करते रहोगे तो फिर जिंदगी ऐसी हो जाएगी कुछ कुछ करने की, अच्छा नहीं कर पाओगे। अभी आपको सब कुछ करना है, आप सब कुछ कर भी सकते हो। मेरे पास प्लान है ना, मैं बताऊंगा। चीजें टाइम लेंगी लेकिन हो जाएगा आपसे, राइट। आपको पहली बात तो आपने ये फिल्टर कर लिया क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जो नहीं हुआ उसको कवर अप करेंगे। कहां से करेंगे? हमारी बैकलॉग सीरीज है, वहां से कर सकते हो, यूट्यूब पर फ्री है। या फिर अगर आप एक पेड बैच के स्टूडेंट हो और तब भी आपका बैकलॉग हो गया, तो तुम्हारे पास नॉर्मल क्लासेस होंगी, क्लासेस को कवर अप करो।
हो जाएगा। वन शॉट भी है भाई, वन शॉट डाल रखा है मैंने भी, अलग अलग टीचर्स ने डाल रखा है वन शॉट, आप वहां से भी देख सकते हो। रिसोर्सेज की तुम्हारे पास कोई कमी नहीं है, इतना मुझे पता है। तुम्हारे पास 36 रिसोर्सेज है कि तुम कहां कहां से अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, बस मुझे रास्ता बताना है। रास्ता मेरे पास है दोस्तों। आपको यह कहना चाहता हूं, आप बनो चालाक। जिस दिन तुम चालाक बन गए ना, उस दिन तुम अपनी हर एक समस्या का समाधान पालोगे। चालाक कौन होता है? जो एवरेज लोगों से थोड़ा डिफरेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा पूरा दिन ऑक्यूपाइड है, सुबह उठते हो भाई, स्कूल जाते हो, ठीक है, वहां से आते हो, जरा सा रेस्ट होता है, फिर कोचिंग में लग जाते हो, दोस्तों के साथ भी जरूरी है, फैमिली टाइम भी जरूरी है, ये सब चीजें जरूरी है। लेकिन एक चीज मैं बताऊंगा, इतना सा सेक्रीफाइस आपको करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल भाई, आप 5 बजे उठ के 7 बजे तक स्कूल पहुंच जाते हो, ड्रेस पहनना, खाना, सब कुछ इसके अंदर ही होता है, ये मान लेता हूं। कोई कोई बच्चा 6 बजे उठता है, राइट। अब तुम्हें करना क्या होगा, 1 घंटा पहले उठना है भाई। आपको 4 बजे उठना है राज्य। अगर आप 6 बजे उठते थे और आप 4 बजे उठ गए, तो आपके ये 2 घंटे बच गए। कुछ दिन तक आपको थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे। कोई बंदा बोल देना कि कोई ऐसा ऊपर से वरदान आपको मिल जाएगा कि जो काम आप 10 घंटे में कर सकते थे वो 2 घंटे में हो जाएगा। सब बेवकूफ बनाते हैं, उल्लू बनाते हैं, कुछ नहीं होता। जितना समय लगता है उतना ही लगेगा, राइट। जिस चीज को तुम बहुत जल्दी जल्दी करने लग जाओगे, फिर वो तुम्हारी अच्छे से क्लियर नहीं होगी, फिर तुमने करी नहीं करी वो एक ही बात बराबर है, जरा से दिनों तक तुम्हारे दिमाग में रहेगी, वरना नहीं रहेगी। चीजों को होले होले स्लो स्लो करो, ठीक है। जल्दी जल्दी क्या करना होता है, रिवीजन करनी होती है। रिवीजन थोड़ी तुम पहली बार कॉन्सेप्ट कर रहे हो, चाहे वो तुम्हारा बिजनेस स्टडीज हो, अकाउंटेंसी हो, इकोनॉमिक्स हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, कुछ भी हो, राइट। सुबह 2 घंटे चालाक बनना है, 2 घंटे पहले उठना है। अब ये 2 घंटे पहले कैसे उठोगे? ऐसा नहीं है रात को 12 बजे सो रहे हो और लव सर ने बोल दिया जबरदस्ती 4 बजे उठना है, ऐसा नहीं। हाँ, आपको एक तो अर्ली स्लीप की आदत डालनी होगी। तुम अगर बोलोगे ना नहीं सर मैं 10 बजे नहीं सोऊंगा, तो भाई ये तुम्हारे लिए नहीं है। सॉल्यूशन उन बंदों के लिए होता है जो कुछ करके दिखाने में इंटरेस्टेड होते हैं। 10 बजे सो, 4 बजे उठो, 2 घंटे एक्स्ट्रा आएंगे। 20 दिन ऐसा कर लो, तुम्हारे पास 40 घंटे होंगे। 40 घंटे के अंदर या तो बैकलॉग सीरीज या फिर रूटीन क्लासेस, वॉट एवर, यू हैव लॉट ऑफ सोर्सेस टू कंप्लीट योर सिलेबस ऑन टाइम। जुलाई का महीना है भाई, 20 जुलाई तक तो तुम्हारे यूनिट टेस्ट नहीं होंगे, राइट। अगर होने भी वाले होंगे तो उस सब्जेक्ट को पहले पकड़ लेना जिसका यूनिट टेस्ट सबसे पहले हो। इस तरीके से आप कवर अप करोगे। मुझे कोई टॉपिक बताने की जरूरत नहीं है, कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, ये सीरियस लेवल की बात बता रहा हूं। अगर तुम्हें लगता है कि सर तुम्हारा सब कुछ हो चुका है, तुम्हें कोई कमबैक प्लान की जरूरत नहीं थी, तुम्हारा तो सिलेबस ही पूरा हो रखा है, तो तुम्हें किस चीज की जरूरत है, तुम अभी कौन सी समस्या से गुजर रहे हो, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। तुम्हारी उस समस्या का समाधान भी यहां पर लाएंगे। ओके रिपोर्ट है दोस्तों। ये उस सवाल का जवाब था जो मुझसे बहुत सारे बच्चों ने पूछा, यूट्यूब की वीडियोस पर भी, सोशल मीडिया पर भी। तो बस मैंने कहा सभी बच्चों को एक साथ बता दूं, एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ेगा। टोटल मिला के कंक्लूजन ये है, और ये किस चीज के लिए निकालना पड़ेगा उसकी तुम्हें लिस्ट बनानी पड़ेगी। बस इतने चालाक बन जाओ, तुम्हारा सब कुछ ओके रिपोर्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच मेरे दोस्त। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।